राष्ट्रहित विचार मंच की ओर से मैं आप सभी का सादर नमन करता हूं। और मैं 2 दिन पहले भी अपना एक सजीव वीडियो राष्ट्रहित विचार मंच पर आया था। जो स्थितियां, परिस्थितियां सामने आती हैं उसमें जन जागरण और एक देशभक्त होने के नाते ये हमारा पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि हम आपसे वार्तालाप करें, ये जानते हुए भी कि आप ज्ञानी हैं, आपके पास सब कुछ सूचना रहती है, फिर भी एक बहुसंख्य या अधिसंख्य ऐसे लोग हैं जो आती जाती चीज़ों को यूं ही प्राकृतिक रूप से आने जाने देते हैं, जबकि ये बड़ी भयावह स्थिति धीरे धीरे हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि देश की प्रगति अबाध रूप से विभिन्न क्षेत्रों में अंकित की जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा जिसे माना गया है। लेकिन हमारे आंतरिक कुछ राजनीतिक दल हैं और कुछ विशिष्ट लोग हैं जो एक षड्यंत्र के तहत अपनी पूर्ण कार्रवाई करते हैं, चाहे वो देश के प्रति दुर्भाव हो या लोगों के प्रति खतरनाक चाल करते हैं, लोगों के प्रति कोई समर्पण नहीं हो, जिन्होंने उनका साथ दिया उन्हीं को वो मूर्ख बना रहे हों, सरकारी संसाधनों का उपयोग करके हमें आपको अपने मातहत रखना चाहते हैं, जैसा वो सोचें। उनके जितने दुर्विचार हैं उसमें भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आप जरा सोचें कि सीएए कानून कितने दिनों से लंबित था, दशकों से। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा लोगों ने छाती पीट पीट करके स्वीकारा। लाखों लाख लोगों ने अपनी जान दी और जो तथा कथित षड्यंत्रकारी थे वो अपने चाल में सफल हुए। क्या कारण है कि धर्म के आधार पर आवंटित देश में हमारे यहाँ विभिन्न धर्मों के अनुयायियों की संख्या कम होने के बजाय नैसर्गिक रूप से बढ़ती रही, लेकिन सनातन धर्म के अनुयायी चाहे वो पाकिस्तान में रहे हों चाहे बांग्लादेश में रहे हों, वो क्यों कम होते गए? और थोड़े से कम नहीं हो गए, बहुत बड़ी संख्या में कम हो गए। ये साधारण बात नहीं थी। ये उनके साथ जितने अत्याचार, दुराचार, निष्कासन, जबरन पशुवत पेश आना, ये सारे कारण थे। इसके बावजूद अभी आप देखें तो राजनीतिक दलों को इतनी स्वतंत्रता मिली हुई है कि वो जो कुछ भी चाहें वो बोलें और जो कुछ भी चाहें वो करें। उन्हें इस बात की इम्यूनिटी मिली हुई है, क्योंकि सदन से कोई बात करता है, विधानसभा या सभा में बात करता है, ये बात समझ में आती है, लेकिन वहाँ वह कम से कम तथ्य और भाषा दोनों पर नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन हमारे पास एक नहीं अनेक उदाहरण हैं कि तथ्यात्मक तो बात
दूर भी नहीं सोच सकते आप। बिल्कुल कोरा झूठ के आधार पर इतनी प्रकार के घृणात्मक शब्दों का उपयोग किया जाता है, ये षड्यंत्र के तहत है। कोई अपने पैतृक संपत्ति बंटवारा कर करके हमारा हित नहीं कर रहा है। हाँ, दुर्भाग्य हमारा है कि आर्थिक रूप से कुछ लोग, एक वर्ग ऐसा है कि जिन्हें वो अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। आप देखिए, दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए। हमारे विशेषतया पूर्वी उत्तर प्रदेश के, हमारे बिहार के, कुछ अन्य जगहों के भी आर्थिक रूप से कुछ पिछड़े वर्ग उनको किस तरीके से लालच दे करके गुमराह किया गया है कि देशघाती प्रवृत्तियों को वो पहचानने से भी मना करते हैं। यदि किसी प्रकार की उन्नति दर्ज हो, उन संसाधनों के परिप्रेक्ष्य जितना पैसा खर्चा किया गया, तो एक बात कीर्ति की होती है, यश की होती है। लेकिन नहीं, केवल देश का दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों को गुमराह कर करके, उनका सहयोग ले करके और दिन रात गाली बका जा रहा है। ऐसे एक क्षेत्र नहीं है, कई क्षेत्र हैं। जनसंख्या का संतुलन बिगाड़ना एक बड़ा भारी षड्यंत्र रहा है, और आज नहीं, दशकों से लोग जान रहे हैं। जो प्रबुद्ध लोग थे, जिन्हें संवेदनशील लोग थे, आज के 3-3, 4-4 दशक पहले से देखते चले आ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के अगल बगल एक विशेष संप्रदाय के लोगों का अधिसंख्य होना, संतुलन बिगाड़ना। किसी भी बहाने से बसों में भर भर करके लोग हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा जगह से वो अपने रहने की जगह का परिवर्तन करके झुंड के झुंड विभिन्न प्रांतों में जाकर के बस जाना और फिर वापस न जाना। अच्छा, हमारे राजनीतिक दल उन्हें सुविधा भी देंगे, और कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी हैं जो उन्हें आधार कार्ड भी देंगे, पहचान पत्र भी दे देंगे, वोटर कार्ड भी दे देंगे। और जब ये दुष्चरित्र पकड़ा जाएगा और ये षड्यंत्र पकड़ा जाएगा, तो वो बांग लगाते हैं। वो भौंकते तो अलग ही हैं, लेकिन ऐसे नारे लगाते हैं कि जैसे उनके साथ अत्याचार और दुराचार हो रहा है, जबकि वो स्वयं इसके जिम्मेदार हैं। वो खुद करते चले आ रहे हैं। क्यों? नॉर्थ ईस्ट के हमारे तमाम इस देश के वासी, उनकी संख्या कम हो गई, और जो विस्थापित दूसरे जगह से लोग थे, उन्होंने षड्यंत्र के अनुसार ला करके वहां रख दिया। सरकारी संसाधनों का प्रयोग करके उनको पाला गया, उनको आवास दिया गया, उन्हें खाना दिया गया। और आज जब सीए लागू हो रहा है, तो हमारे कतिपय नेता इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। नागरिकता चले जाने का कहीं कोई प्रावधान है नहीं। हाँ, अनधिकृत रूप से जो भी प्रवेश पाए हुए व्यक्ति हैं, उनकी नागरिकता कल जाती हो तो अभी भी उनको, मैं तो ये कहूँगा व्यक्तिगत रूप से, कि उन्हें जो है धक्के मार के निकाल देना चाहिए। और जो लोग आलाप विलाप कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, एक्चुअली वो देशद्रोह कर रहे हैं। और उन्हें
इस प्रकार की इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए कि देश के संसाधनों के साथ खिलवाड़ करके और वो देश को नष्ट करें। आश्चर्य तो तब होता है कि जो प्रबुद्ध लोग थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, प्रवीण थे बौद्धिक स्तर पर, वो बजाय षड्यंत्रकारी विचारों के अतिरिक्त कुछ रचनात्मक कार्यों में सहयोग देते तो देश का हित होता, समाज का हित होता, लोगों का हित होता। लेकिन आश्चर्य तो ये है कि तथाकथित इम्यूनिटी के कारण वो पूरा का पूरा स्थापित प्रमाणित षड्यंत्र कर रहे हैं और हम आप आम जन जो किसी राजनीतिक दल में नहीं है, वो किंग कर्तव्य विमूढ़ उनको देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनके हर कृत्य हमको अखबारों के माध्यम से मालूम हो रहा है। पता लगा 70 लाख, 60 लाख, 50 लाख रुपए के सुविधाजनक हैं, इतने बड़े इतने के पर्दे लगाए जाते हैं, तमाम आक्षेप हैं दुनिया के। उन आक्षेपों को किसी पटल पर निराधार सिद्ध करने के बजाय षड्यंत्र रच करके षड्यंत्र को छिपाने का जो कार्य है, ये घृणात्मक है और देश के हित में नहीं है। अब कुछ विशिष्ट लोग हैं जिन्हें एक तरीके से ऐसी इम्यूनिटी मिली हुई है राजनीतिक होने के कारण, वो जो कुछ भी अनाप शनाप बकते हैं वो शर्मसार करती है प्रबुद्ध जन को, देश हित में सोचने वाले आम जनों को। हमारे आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी हैं, आदरणीय श्री केजरीवाल जी हैं। तथ्यों के विपरीत बोलने वाले में कुछ और नेता हैं। साउथ के भी एक हैं साहब, दक्षिण के। हमारे वेस्ट बंगाल में आदरणीय, उनका क्रोध शमन करना ही मुश्किल होता है। और वो जिसको कहिए संसार में हो सकता है कि सर्वभौम शक्तिवान भगवान को भी चैलेंज कर देना, झूठा साबित करने की कोशिश कर लेना, ये सब कृत्य हो रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। हम क्या कहें, राजनीतिक इम्यूनिटी जो मिली हुई है वो पशुवत बोलने की नहीं है, लेकिन लोग बोल रहे हैं, लोग कर रहे हैं और हम आप केवल मूक दर्शक बने, रात दिन अपमानित हो रहे हैं। क्यों? कि हमारे आप जैसे जागरूक लोग, उनकी संख्या है कम, और जिनका पेट भर रहा है, 2 रोटी मिल रही है, तन पे कपड़ा है, सरकारी संसाधनों से प्रश्रय भी मिला हुआ है। कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जो इसको जबरदस्ती अपना हक बना लिए हैं कुकृत्यों के जरिए से। लेकिन हम आप किन कर्तव्य मूर्त देख रहे हैं, दर्शक हो रहे हैं। जब दोस्तों, हमारा केवल एक पुरजोर अनुरोध और प्रयास है और यही उद्देश्य है कि आप सब जागृत हों और थोड़ा एक्टिव हो। क्योंकि सोचे रहने से कि सत्य आपको पता है, हम जितनी चीजें बता रहे हैं ये कोई उद्घाटित करने वाली बात नहीं, मैं कोई सीक्रेट नहीं बता रहा हूं। इन तथ्यों से आप वाकिफ हैं, आप जानते हैं, सबसे आप परिचित हैं। मात्र इतना है कि वो सबको, जितने भी लोग हमारे आपके संबंध में हैं, हम सब प्रभाव में हैं, उन्हें सबको
कम से कम ये आह्वान देना है कि वो उठ खड़े हों और देश के में हो रहे षड्यंत्रों को विनष्ट करने के लिए वो कड़े से कड़े कार्रवाई करें, विरोध करें और ऐसे लोगों को प्रश्रय न दें। दोस्तों, मैं पुनः कल आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा ऐसे ही अनुरोध के साथ। तब तक आप सभी को शुभकामनाएं। यदि कहीं आवेशात्मक बात लगे तो हमें आप ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं अपने स्वभाव में परिवर्तन लाऊं और उन बिंदुओं को न दूं जो आपको घृणात्मक लगते हैं। अन्यथा हम आपका पूर्ण सहयोग चाहते हैं। आप इसे शेयर करें, लोगों को बताएं और उन्हें उत्साहित करें। धन्यवाद। नमस्कार।